हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम ऑरिकल से चेक करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टैरो से कि ऑरिकल्स से यहाँ पे क्या निकल के आता है। हम यहाँ पे सिवा ऑरिकल से देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड निकल के आया है। देन वी हैव से नो, रिलीज बर्डन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि किसी को अगर किसी चीज की एडिक्शन है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं इस किसी को एडिक्शन लग रही है, हाल फिलहाल में कोई किसी चीज का एडिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस एडिक्शन से निकलना है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। कोई भी एडिक्शन ये हो सकता है जो किसी मुसीबत में आपको फंसा सकती है। ये आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कहीं भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें, इस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। कोई यहाँ पे एडिक्टेड हो रहा है, किसी भी चीज का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी भी चीज का एडिक्शन है, तो आपको वहां से बाहर निकलना है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है नहीं तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ी आ सकती है। यहाँ पे देख बोला जा रहा है आपको से नो, रिलीज बर्डन। यहाँ पे आपको भोलेनाथ जी ये सिखाना चाहते हैं, शिव जी, कि आप देखिए यहाँ पे कोई बहुत ही भोला इंसान है, ये रोता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे चंट चालाक लोग इसके लाइफ में हो सकते हैं। आपके लाइफ में ऐसे चालाक लोग हो सकते हैं जो खुद मजे कर रहे हैं और आपसे बहुत काम यहाँ पे करवाया जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं कि खुद को इतना ज्यादा अपने ऊपर किसी को हावी ना होने दो। आप जितना कर सकते हैं उतना करें, दूसरों का बर्डन अपने सर पे ना ले। ये शिव जी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं। नो बोलना सीखें आप, क्योंकि नो नहीं बोल पाते, इसके कारण आपके सीधे और सच्चे होने का लोग बहुत सारा फायदा उठाते हैं। तो आपको नो बोलना यहाँ पे सीखना होगा। यहाँ पे यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, फालतू का किसी का बर्डन अपने सिर पे ना लें। नो बोल दें, आपको नो बोलना है, ठीक है। चलिए और क्या है देखते हैं। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं आप अपने सोल के बारे में सर्चिंग करें, और सोल सर्चिंग आपको करना है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आपकी ट्रू सेल्फ क्या है? आपको बाहर नहीं भागना, अपने आंतरिक अंदर भागना है। आपको स्पिरिचुअल बनना है और आपको ये देखना है आप कौन है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आ रही कि बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक दुनिया में भागा दौड़ी करने के कारण अब ईश्वर आपको बोल रहे एक जगह आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और कुछ आपको, क्योंकि बहुत सारे आपके जीवन में ना ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती हैं कि जहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं आप मेडिटेशन करेंगे तब आपको यहाँ पे शांति आएगी। और आप अपने डिस्कवर करना है आपको अपने ट्रू सेल्फ का, कि आप कौन है, हु एम आई। अपने सोल को आपको यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कवर करने के लिए बोला जा रहा है। प्यूरिफाई थ्रोट चक्र आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बोलने से रिलेटेड कोई काम आपके लाइफ में हो सकता है, वहाँ पे किसी ने ब्लॉकेज क्रिएट की है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने थ्रोट चक्र को यहाँ पे आपको क्लेंस करना है।
यहाँ पे हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र, यहाँ पे आपको रुद्र मंत्र का चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। उसकी पावर आपको देखने को मिलेगी, आप फील कर पाएंगे कि इस मंत्र में कितना पावर है। ठीक है, तो रुद्र मंत्र का यहाँ पे क्या है, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है, तो ये आपको जप करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें लिखा भी हो उस मंत्र को। आदि शक्ति की एनर्जी है, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे ईश्वर, ये तो जो है सो है ही, यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ी, शिव जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जहाँ कहीं भी आपको कोई लोग यहाँ पे फंसाने की कोशिश किन्होंने की थी, तो यहाँ पे एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, यहाँ से शिव जी आपको निकालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। हो सकता है किसी ने आपको इस तरीके की बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक ऐसी जगह आपको फंसाने की या प्लानिंग प्लॉटिंग करके कुछ आपके जीवन में गलत करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे दिखा रहे हैं कि शिव जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ, इतने बड़े चक्रव्यूह से वो आपको बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आप कोई ना शिव भक्त हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड यहाँ पे शिव जी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपसे जेलस होते हैं, और ये कोई देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा, ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस या फिर आपका पार्टनर, ये कोई भी हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखते, कुछ जेलसी की भावना, आप इनसे शायद सुपीरियर हो सकते हैं, तो कोई जलता है आपसे यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। करेक्ट योर मिस्टेक, यहाँ पे यूनिवर्स किसी को ना वार्निंग दे रहे हैं, किसी ने आपसे आपके साथ गलत किया है, तो यहाँ पे उनके लिए मैसेज है कि उन्हें अपनी गलतियों को, जो मिस्टेक उन्होंने आपके साथ करी है, उसे यहाँ पे करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर नहीं करते हैं करेक्ट, तो इनको बहुत बड़ी सज़ा यहाँ पे मिल सकती है, और ऐसे ही इनको वार्निंग के तौर पे बताया जा रहा है, अगर ये इस चीज़ को मान लेते हैं, अपनी गलती को सुधार लेते हैं, क्योंकि आप एक भोलेनाथ जी के भोले भक्त हो सकते हैं। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसको यहाँ पे वार्निंग मिल रही है कि अपनी गलती को सुधारो, और अगर नहीं सुधारा तो ऐसे चक्रव्यूह में फंसेंगे, और यहाँ पे इन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड रीजनरेट, यानी कि आपको फिर से एक नयापन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बोरिंग अगर लाइफ हो गई है, तो छुट्टी लें, जो भी आप काम करते हैं उससे थोड़ा सा हटे, और अपने लाइफ में थोड़ा सा उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे कि यहाँ पे ये कौन लोग हैं और किन को वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी इंसान का ना यहाँ पे आपके ऊपर इतनी सारी प्रोटेक्शन देख के, भोलेनाथ जी की कृपा देख के, और आप इतने सीधे सच्चे हैं, आपको कोई भी अगर हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे नेचर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा वार्निंग पहले ही दे दी जाती है, और अगर वो इंसान नहीं मानता तो वो कर्मा भुगतता है। यहाँ पे ये चीजें बोली जा रही हैं कि कोई इंसान तो बहुत हैरान है आपको देख के, अच्छों का यहाँ पे दिमाग हैंग हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा टावर, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर एक टावर गिराने की कोशिश की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत हैवी ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ इन्होंने किया,
लेकिन शिव भक्त होने के कारण आपके ऊपर इस ब्लैक मैजिक का मात्र 5% असर हुआ है। और वो भी क्या असर हुआ है कि आप काफ़ी यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी असर नहीं हुआ है आपके जीवन में। ये जो टावर इन्होंने गिराया और ये 5% आपके ऊपर असर हुआ और ये टावर बैकफायर हो गया, क्योंकि भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर उस जगह से बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, हर उस जगह से बचा रहे हैं जहाँ पे लोग आपके पीछे पड़े, क्योंकि बहुत सीधे सच्चे इंसान है। हर इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। और आपको देखिए, हो सकता है आपके पास कुछ पैसे हों, प्रॉपर्टी हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोगों का मोटिव है आपके पैसे पे धावा बोलना, आपके प्रॉपर्टी को चीट करना, क्योंकि आप सीधे इंसान हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं आता, आपको बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं आती, सीधे इंसान हो सकते हैं। तो किसी की आपके लाइफ में आपके मनी पे किसी का बहुत ज़्यादा आंखें हैं किसी की। और देखिए सीधे सच्चे मैंने बोले फूल का कार्ड निकल के आ गया। तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि आपको किसी भी तरीके से कहीं भी आपको गड्ढे खाई में गिरा दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मनी इनकी हो सकती है। ये आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी के कारण आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया गया था कि किसी भी तरीके से आपको तोड़ा जाए, किसी तरीके से मरोड़ा जाए और आपका यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने जितने बार भी आपके ऊपर टावर गिराया, जितने बार भी ब्लैक मैजिक किया ना, वहाँ पे भी ईश्वर ने आपको बचाया। यहाँ पे आप मस्त होके एक फकीर की तरह, एक मस्त मलंगा इंसान बन के आप अपने लाइफ में यहाँ पे जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए खाई से आप नीचे गिरने वाले हैं, फिर भी सूर्य आपके सर के ऊपर यहाँ पे दिख रहे, क्या बता रहा है कि ईश्वर आपको यहाँ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बार बार ये आपको प्लाटिंग करके फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपको पूरी तरह बचा लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे हो सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है एक क्वीन लाइक एनर्जी, देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पे एक क्वीन लाइक है। आप अपने जीवन में जो भी इस समय आपका फोकस अपने लाइफ में पैसे कमाने पे है। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे अगर किसी ने आपको पैसों की रिगार्डिंग चीट किया या आपके पैसे हड़पने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में भी आपके साथ चीटिंग हुई, आपके पार्टनर ने आपको बार बार चीट किया है। तो यहाँ पे अब आप उन सब से दिमाग आपने हटा लिया है और आप पूरी तरीके से यहाँ पे एक थ्रोन पे हैं और आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स से आप जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं क्वीन की एनर्जी में, और यूनिवर्स आपको बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारे पैसे आपके जीवन में यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है, तो इस समय आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरह डाउन टू अर्थ आप यहाँ पे हो चुके हैं। और आपको सताने वाले जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, या आपके पैसे पे जिनकी भी बुरी नज़र है, वो यहाँ पे हरमिट की एनर्जी में जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये एक दुख में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार आपके ऊपर टावर गिराए, वो चीज़ें बहुत कम आपको असर हुई। और ये चीज़ें जब इनके ऊपर लौट के गई ना, तो इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे झेलने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए दुख की एनर्जी, अकेलापन, क्योंकि इनके जीवन में इस टावर ने बहुत तहस नहस मचाया। आपके जीवन में ये टावर तो बड़े साधारण तरीके से चला गया, पर इनके जीवन में बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पे तहस नहस इस टावर ने मचाया है। और इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर देखिए इनके चेहरे पे पड़ा है। इनका चेहरा बहुत भयानक डरावना सा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और इन्हें देखने वाले भी सोच रहे कि इनको क्या हो गया है। इस तरीके से
इनका चेहरा भी बड़ा भयानक सा दिखने लगा है, क्योंकि ये टावर जो है ना, इनकी पूरी जिंदगी में, पूरे इनके लाइफ पे और इनके शरीर पे बहुत बड़ा असर डाला है इसने। और इनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस आ गया है। इनके किए का कर्मा इन्हें भुगत रहे हैं और फौरन यहाँ पे तुरंत बैकफायर हुए, क्योंकि इसी के नीचे, टावर के नीचे जस्टिस आया। इसका मतलब इन्होंने टावर गिराया, जस्टिस इनके जिंदगी में तुरंत आया और बहुत भुगत रहे हैं लोग, कम नहीं भुगत रहे। अब सोच रहे हैं कि अब अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना छोड़ते हैं, क्योंकि दूसरे के बारे में जितना हम जेलसी में आके ऐसे तंत्र मंत्र करेंगे, इन्हें ये चीज की अकल आई है, इनकी आंख खुली है कि वो हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि अगला तो डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। क्वीन ऑफ यहाँ पे पेंटिकल है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारा, क्योंकि किसी इन सबको कैसे न कैसे करके पता है, या तो इन्होंने ड्रीम्स में देखा है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो अब ये अपनी सेफ्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में लड़ाई झगड़े भी बहुत आपके इनके हुए होंगे और इन्होंने अननेसेसरी का क्योस क्रिएट किया होगा आपकी लाइफ में, और एक बार नहीं बार बार। तो अभी इन्हें इनके जीवन में वही चीजें दोहरा दोहरा के आ रही। इन्हें शेर का सवा शेर ऑलरेडी मिल चुका है। इनके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग आ चुके हैं और इनका जीवन अब नर्क बन गया बहुत। देखिए, आप तो सेफ होके निकल गए, अब इनके जीवन में लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईगो है, ईगो बहुत ज्यादा है। तो ये किसी से खुद को कम नहीं समझते हैं, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि ईगो है और जहां ईगो होगा वहां लड़ाई होना ही होना है। और जो आपके तरफ ये एक कर्ज रखते हैं, कर्ज करते हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा आपको बद्दुआएं अगर देते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, मनी है, आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग है और ये इनके पास नहीं है। ये अगर आपको बद्दुआएं देते हैं, कर्ज करते हैं, तो इनके लाइफ में ये लड़ाई के रूप में ये कर्ज इनको वापस मिल रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। यानी कि यहाँ पे तो इनके किए की ही सारी सजा इनको मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, यहाँ पे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अभी ये कुछ भी कर नहीं पा रहे, जो ये आपके लिए सोच रहे वो इनके जीवन में वापस आ रहा है। चैरियट की एनर्जी है, शिव शक्ति की ऊर्जा आ रही है, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग, शिव जी की ब्लेसिंग पूरी पूरी आपकी तरफ बनी हुई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन मैंने बोला था, और शिव शक्ति ऊर्जा भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए, आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है कि आप, कौन सा इंसान खराब है, कौन सा अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छी भावनाएं रखता है, कौन आपको कर्ज करता है पीठ पीछे से, ये सारी आपको नॉलेज तुरंत मिल जाती है। आप 5 मिनट भी किसी के साथ खड़े होते होंगे तो आप उसकी एनर्जी को पहचान लेते होंगे कि ये आपके लिए अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो आपको ईश्वर एक बहुत अच्छी पोजीशन देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने लाइफ में, अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में पैसे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, पैसों की बढ़ोतरी। कितने भी टावर गिरा ले, कितने भी तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, नीचे अब मैंने कार्ड्स में आपको बताया था, बहुत भोले हो सकते हैं, इसलिए ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत बनी हुई है। और भोले होने के कारण आप ना, चालाकी नहीं आपके अंदर, तो आप क्या करते हैं कि आप ना खुद के जैसे सबको समझते हैं। तो अगर आपके पास कुछ है तो आप मिल बांट के लोगों को देते हैं, खाते हैं, या फिर लोगों की मदद करते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। और ये कभी सोच भी नहीं सकते आप जैसे साधारण इंसान अपने जीवन में इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं। आप, मैंने कहा ना, पैसे, आपके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन आप इतने साधारण हैं, उन पैसों का आपके अंदर दिखावा नहीं है, जो है सो है। बहुत सीधे सच्चे और साधारण इंसान हैं, इन्हें लगता है कि आप बेवकूफ हैं, आप पैसों का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप बेवकूफ नहीं, आप डाउन टू अर्थ इंसान हैं। और ये इन्हें लगता, हमें अगर ये पैसा मिल जाता फिर तो हम कितनी ऊंची उड़ान उड़ते। तो उड़ने वाले जमीन पे धड़ाम से गिरते हैं, आप जमीन पे ही, आप उड़े ही कहाँ। तो इसीलिए आपका गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है, ना कोई गिरा सकता है। जो उड़ेगा वही गिरेगा। आप तो अपनी जगह पे, ईश्वर जो आपको दे रहा है आप चुपचाप वही कर रहे हैं। नेक दिल इंसान है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड इंसान, बहुत प्योर सोल यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, ईश्वर ने आपको यहाँ पे क्या बोलना सिखाया कि बस अब और नहीं, किसी का बर्डन नहीं लेना है। और ईश्वर आपको ऐसा बना रहे हैं, आपको चेंज कर रहे हैं कि आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर सको, जिंदगी भर आप लोगों का सहते हुए आए, अभी आप लोगों को जवाब दे सको कि अभी
आप उस एनर्जी में नहीं हो कि ये कुछ भी आपका करके चले जाए। अभी ईश्वर आपको सिखा रहे, बहुत सारी आपको यहाँ पे लेसन्स दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सीधे हो आप। यहाँ पे भोलेनाथ जी को पता है, अगर आपको उन्होंने अच्छे से ट्रेंड नहीं किया, परिस्थितियों में नहीं डाला, तो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका नेचर ये भोला। तो भोले को क्या करते हैं लोग, अगर ईश्वर ने किसी भोले इंसान को पैसे दे दिए, उसके पास प्रॉपर्टी दे दी है, तो लोग क्या करेंगे, चालाक लोग उसके जीवन के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए ईश्वर आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अपने बाउंड्रीज को फर्म रखना है, कितने कैसे लोगों को आने देना है, अपने लिए स्टैंड लेना। आपको बहुत सारे लेसन मिले हैं, अब आप धीरे धीरे अपने लाइफ में स्टैंड लेना सीख चुके हो। तो ईश्वर जो चाहते थे उनका काम यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। भगवान की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। देखिए, जो जो आपके लिए करना चाहते थे वो अपने जीवन में भुगत रहे। यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 0 की भी एनर्जी है, ओ माय गॉड, और 5 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, दिल से बहुत स्पिरिचुअल है, दिखावटी वाली बात नहीं यहाँ पे। तो 777 777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। वैसे स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, आपको डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें से ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे मंथ देख लेते हैं कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 11th मंथ, 5th मंथ, 7th मंथ और यहाँ पे 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 9, 11, 5, 7, 5, 7, 16 नहीं 5, 7, 16 और 3, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। तो मुझे लग रहा है हाँ ठीक है। और अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। नेम इनिशियल चलिए आज निकाल ही लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पी प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। कोई एक्स आपका इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्स हमेशा ही आता है भाई, एक्स लोग हमेशा रीडिंग ही देखते रहते क्या। यहाँ पे एक्स कोई आपका रीडिंग देख रहे हैं। VNNL। लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, लक्ष्मी। और वैशाली किसी का नाम हो सकता है, वैशाली। और काम्या किसी का नाम हो सकता है, सरिता किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे सरिता, सविता, सव्या किसी का नाम हो सकता है। और सुनीता यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। नितिन, निखिल, नेहा, नीरू, ये किसी का नाम हो सकता है। लिली किसी का नाम हो सकता है, लिली। लवी किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लेस के नाम अगर कुछ आते हैं तो यहाँ पे क्या यहाँ पे प्लेस के नाम आ सकते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे लखनऊ यहाँ पे आ रहा है। लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पटना से, और या तो फिर यहाँ पे पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और शिमला, कर्नाटका, और यहाँ पे रानीखेत हो सकता है। और यहाँ पे विशाखापट्टनम निकल के आ रहा, कोई यहाँ से देख रहे हो सकते हैं। और लाल बाग, बॉम्बे, लाल बाग से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।